हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स यूनिट वन में कौन-कौन से न्यूमेरिकल जो है काफी बार यूनिवर्सिटी जो है वो सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कौन से न्यूमेरिकल है जो कि सिमिलर बार पूछे गए हैं आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो ये हमारा यूनिट वन पूरा आपका पीडीएफ है। तो बेसिक पहले आपका क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी कभी बार पूछा गया है कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, उनके टाइप्स क्या है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। क्या डेफिनिशन क्या है, तो ये आपके पूछ लेते हैं आपकी यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। फिर उसके बाद काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको थर्मोडायनामिक्स के पता होना चाहिए। जैसे इसके एप्लीकेशन में आपके टर्बो में यूज़ होता है, फिर पंप में फैन हो गया, फिर ऑटोमोबाइल क्या होता है इंजन में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम में यूज़ होता है, फिर उसके बाद पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक, जो कि काफ़ी बार रिपीटेड है कि क्लोज़ सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे आपका क्या होता है, इंस्टेंटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंस्टेंटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। अब देख फिर उसके बाद ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या है। तो इसमें आप 4 पॉइंट अगर लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी कभी-कभी बार ये 4 नंबर के पूछ लेते हैं कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो आप इनमें से क्या होते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरे को याद रहेगा एग्ज़ाम में, तो आप ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, ये थर्मोमीटर भी काफ़ी बार क्या होता है एग्ज़ाम में पूछा गया है कि थर्मोमीटर क्या होता है। इनके कुछ सम पॉइंट्स है, जैसे क्या होते हैं द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये इनके प्रॉपर्टी, डायमेंशन ऑफ सॉलिड होता है। फिर क्या होता है द प्रेशर ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो ये 4-5 पॉइंट अगर आप चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। काफ़ी बार ये भी थ्योरी में पूछा गया है। तो अब हम देख लेते हैं। ये टेबल काफ़ी बार आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। थर्मोमीटर अगर आता है तो इनके क्या होता है, ये टेबल जो होता है थर्मोमीटर का थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होता है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ईएमएफ क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो आप चाहें तो ये आप एग्ज़ाम में ये टेबल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी जो होता है, वो आपके न्यूमेरिकल कौन-कौन से पूछते हैं। तो ये आपके क्या होता है, टेम्परेचर का कुछ फ़ॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है कि इनका क्या होता है, रिलेशन बिटवीन केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है। ये फ़ॉर्मूला काफ़ी बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो ये जो होता है, ये फ़ॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितने पे टेम्परेचर होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं, तो ये क्वेश्चन जो होता है, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन कहा गया है। ये जो आपके टेम्परेचर के ये जो क्वेश्चन है, आपको क्या होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार अगर आप जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड किया गया है। फिर उसके बाद आपके ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार है। ए न्यू स्केल एन ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड इन सच एज़ द फ्रीजिंग पॉइंट आपके आइस का दिया है 100 डिग्री एन दिया है एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया है 400 डिग्री एन दिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, जिसमें ये वाला डेटा आपको चेंज कर देता और ये वाला डेटा चेंज कर रहा है। तो अगर इसका प्रैक्टिस आप करते हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है, तो काफ़ी उसमें हेल्प होता है। तो ये आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर जाइएगा। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड किया गया है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। इसके रिलेटिव कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हीट क्या है, उनके फ़ॉर्मूले क्या हैं, तो आप चाहें तो इसके फ़ॉर्मूले आप क्या होते हैं, प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं
फिर उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं। ये जो टेम्परेचर का है T बराबर A log P प्लस V, ये भी काफ़ी बार है। काफ़ी ये ईज़ी क्वेश्चन है, काफ़ी ये ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो क्या होता है, आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके जाएँगे तो काफ़ी हेल्प मिलता है। फिर उसके बाद आपका ये भी पूछता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं? इंटीग्रेशन पीडीवी जो होता है, इंटीग्रेशन वॉल्यूम डीपी जो होता है, और इंटीग्रेशन डीवी प्लस इंटीग्रेशन वीडीपी, ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन कि ये प्रॉपर्टी है या नॉट प्रॉपर्टी है, तो आप चाहें तो इसे सॉल्व करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पिस्टन एंड सिलेंडर, ये भी आप क्वेश्चन अगर क्या होता है सॉल्व करते हैं पिस्टन एंड सिलेंडर, तो ये आपके क्या होते हैं आते हैं। यूनिट 1 से आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये काफ़ी यूनिट बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आप चाहें तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके जा सकते हैं, जो कि ये हमारे क्वेश्चन में जो कि हमारे ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम चेंज रिलेशन बिटवीन क्या होता है, पीवी जो है आपका 3 दिया है, पी आपके प्रेशर बार में दिया है, और वॉल्यूम जो है वो आपका मीटर क्यूब में दिया है। तो आपको क्या होता है वर्क डन निकालना है व्हेन प्रेशर इंक्रीज 1.5 बार एंड टू 7.5 बार होता है। तो आपका प्रेशर जो होता है वो आपका 1.5 बार से आपके 7.5 बार तक इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपके हेल्प करते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइडियल गैस क्या है और आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है? ये हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि आइडियल गैस क्या होता है और उनके इक्वेशन क्या होते हैं। तो आप चाहें तो ये इक्वेशन आप याद करके जाते हैं तो आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प होता है। पीवी बराबर एनआरटी क्या है? फिर उसके इनके क्या है, पी जो होता है वो क्या होता है? वी जो होता है वो आपके वॉल्यूम होते हैं, पी आपके प्रेशर होता है, फिर एन जो होता है वो आपका अमाउंट ऑफ आइडियल गैस मेजर इन द मोल होता है। आर जो होता है वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी आपका टेम्परेचर होता है। तो ये आप देख कर जाते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, फिर आप ये भी आप ये वाले क्वेश्चन भी अगर आप देख कर जाते हैं कि आपके कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो आइसोक्रोमिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोक्रोमिक डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको 4 नंबर आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, फिर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है जिसे हम आइसोबार प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप इसके डायग्राम अगर बनाते हैं और इनके जो फॉर्मूले जो होते हैं वो अगर आप लिखते हैं तो आपके क्या होते हैं अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इनके डायग्राम अगर बनाते हैं। डेरिवेशन अगर आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं कि आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, जैसे आपका क्या होता है आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर उनके जो फॉर्मूला जो होते हैं वो W बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2, फिर P DU होता है, और ये डायग्राम अगर बनाते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं और उनके क्या होते हैं, ये आप डायग्राम चाहें तो आप बना सकते हैं। इनमें आप डेरिवेशन अगर नहीं करते हैं, तो ये जो लास्ट में अगर आपके आते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं कि वर्क डन का क्या फ़ॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद आपका ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, क्या होता है पोलोट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, पीवी के पावर एन कांस्टेंट होता है, तो ये इसके क्या होते हैं डेरिवेशन हो जाता है। ये डायग्राम आप बहुत क्या होते हैं, अगर ये डायग्राम का अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलता है। फिर उसके बाद आपको देख लेते हैं फ्री एक्सपेंशन, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ आपके क्या होता है वर्क डन 0 होते हैं और क्यू जो होते हैं वो 0 होते हैं, यानी कि वर्क डन 0 होता है, और हीट सप्लाई क्यू मतलब आपके हीट सप्लाई अगर 0 होते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है डेल यू जो होता है 0 होता है, यानी आपके 3 सेक्शन अगर ये क्या होते हैं 0 हो जाते हैं, तो वो आपका क्या होता है सिस्टम जो होता है वो फ्री एक्सपेंशन हो जाता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, ये बहुत ही ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। ये आप 3 स्टार क्वेश्चन हो जाता है। ये टेबल अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में ये टेबल बस लिख लेते हैं तो आपके 7 मार्क्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बोलूँगा कि ये टेबल का प्रैक्टिस करके जाएँ तो काफ़ी आपको हेल्प मिलता है एग्ज़ाम में। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट।
फिर उसके बाद ये टेबल जो होता है, जो कि बहुत ये भी टेबल बहुत बार रिपीटेड है। ये क्या आपके बॉयलर के क्या इक्वेशन होते हैं, फिर से आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर कंडेंसेटर क्या हो गया, नोजल हो गया, टरबाइन क्या हो गया, फिर से उसके बाद आपके क्या होते हैं, डिफ्यूज़र क्या होता है, ये इक्वेशन काफ़ी बार पूछे गए हैं। मैं आपको बोलूँगा कि ये टेबल का भी प्रैक्टिस आप करके जाएँ। तो एग्ज़ाम में कभी-कभी क्या होता है, क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ हो गया एंड सेकंड लॉ, ये भी कभी बार पूछ लेते हैं, तो आप उसके लिमिटेशन भी एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका होता है परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन एंड क्या होता है, रिवर्स हीट इंजन क्या होता है। आप अगर इसको क्या होता है देख कर अगर जाते हैं तो काफ़ी आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिलता है। जैसे आपके क्या होता है, रिवर्स हीट इंजन के क्या डायग्राम है, तो ये अगर आप डायग्राम अगर बनाते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलता है न्यूमेरिकल में कि हीट इंजन का कैसे प्रोसेस होता है, रिवर्स में कैसे होता है, ई-रिवर्स में कैसे हेल्प मिलता है। इंजन क्या हो गया, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ये तीनों में काफ़ी बार डिफरेंट भी पूछा गया है। हीट इंजन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, हीट रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो ये भी कभी बार पूछ लेते हैं। अब आता है इसमें कार्नोट इंजन क्या है? ये भी आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद उसकी एफिशिएंसीज़ के डायग्राम क्या होता है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी का क्या फ़ॉर्मूला होता है, तो ये आप अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलता है। और इसी के रिगार्डिंग 2-3 न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें पूछा गया है थर्मल एफिशिएंसी क्या है, रेट ऑफ हीट क्या होता है, रिजेक्शन क्या है, तो ये अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट है, अगर आप इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेसिक अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी आपका हेल्प मिलता है। तो ओके दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। थैंक यू।